देख रही थी जयचंद ने विजयचंद को बताया कि शिव पार्वती मंदिर में महाराज अनंगपाल तोमर के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान छत्र चढ़ाने आ रहा है। इधर बालूका राय ने अपनी पत्नी से तलवार मांगी तो पत्नी ने उसे अधर्म के लिए तलवार देने से इनकार कर दिया। जयचंद जब बालूका राय को रोकने के लिए उसके महल में पहुंचा तो बालूका राय जा चुका था और रानी ने उसे चेतावनी दी कि अगर बालूका राय को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व जयचंद पर होगा। इधर महाराज पृथ्वीराज ने सपना देखा कि किसी ने उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। यह सपना उनके लिए किसी संकट का संकेत था। उधर महाराज सोमेश्वर पलाश क्षेत्र में पहुंच चुके थे, जहां बालूका राय और दुर्जन सिंह पहले से ही मौजूद थे। दुर्जन ने उन पर आक्रमण किया, मगर महाराज सोमेश्वर का साथ दे रहा था भंवर सिंह। तब महाराज सोमेश्वर ने दुर्जन सिंह को समाप्त तो कर दिया, मगर बालूका राय ने उनकी पीठ पर पीछे से वार किया। बालूका राय, कायर, पीछे से वार किया तूने, और तू कर भी क्या सकता है? कायर पिता की कायर संतान। अरे जिसने महाराज अनंगपाल तोमर को जल से मारने का षड्यंत्र रचा, अच्छा हुआ तू मेरे सामने। सब लोग मिलकर टूट पड़ो, आज ये जीवित न जाने पाए। भवानी सिंह! भवानी सिंह! जी महाराज। देख रहे हो एक अकेले व्यक्ति पर कितने सारे लोग वार कर रहे हैं। जी महाराज। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। चंदवरदाई, तुम छत्र के साथ आओ। चलो। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं। क्या? अरे भागो, नहीं तो कोई जीवित नहीं बचेगा। भागो!
लगता है बहुत घायल हो जी गया है। महाराज। पुत्र पृथ्वी, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, ये बाबा साहब। अच्छा हुआ पुत्र पृथ्वी, तुम यहाँ आ गए। हाँ बाबा साहब, लेकिन आप यहाँ कैसे? मुझे समाचार मिला था कि महाराज अनंगपाल तोमर मंदिर में छत्र चढ़ाने आ रहे हैं और बालूका राय ने उनका इसी क्षेत्र में वध करने की योजना बनाई है। मुझे इसकी सूचना डाकू भंवर सिंह ने दी, जिसने मेरे प्राण बचाते बचाते अपने प्राण त्याग दिए। मगर पृथ्वी, तुम यहाँ कैसे? बाबा साहब, अस्वस्थ होने के कारण नाना सा छत्र चढ़ाने नहीं आ सके, तो उनके स्थान पर मैं जा रहा था छत्र चढ़ाने। लेकिन बाबा साहब, वो लोग जो आप पर हमला कर रहे थे और मुझे देखकर भाग गए, कौन थे वो लोग? और कौन होगा? कायर पिता का कायर पुत्र बालूका राय। क्या? बालूका राय? हाँ पुत्र पृथ्वी, योजना तो यही थी उसकी। महाराज अनंगपाल तोमर के वध की, मगर कायर बालूका राय अपनी इस योजना में सफल नहीं हो सका। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं पुत्र पृथ्वी, अभी नहीं। मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे तुमसे बातें करनी है। कहिए बाबा साहब, कहिए बाबा साहब। पृथ्वी, पृथ्वी, कहिए बाबा साहब। बाबा साहब, 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 मैं उस कायर बालूका राय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस हत्या का बदला लूंगा मैं उससे। उस पापी ने इस पवित्र क्षेत्र में मानव रक्त की होली खेली है। मैं भी इस धरती को उसका रक्त पिलाऊंगा बाबा साहब। जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरा तुम लोगों से कोई बैर नहीं है। मैं जानता हूं कि इस कायर की आज्ञा मानना तुम लोगों की विवशता है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। फिर भी मैं तुम्हें जीने का एक अवसर देता हूं। मेरा प्रतिशोध केवल बालूका राय के साथ है। तुम लोग अपने शस्त्र फेंक दो और चले जाओ यहां से। नहीं, नहीं, मत फेंकना, मत फेंकना। अरे मत जाओ, मत जाओ। अरे अपने महाराज को छोड़ के कहां जा रहे हो? मत जाओ, वापस आ जाओ। बालूका राय, नीच, कायर,
तूने मेरे बाबा साहब की हत्या की है। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपके बाबा साहब को नहीं मारा महाराज, मैंने नहीं मारा। वो डाकू दुर्जन सिंह ने आपके बाबा साहब को मारा महाराज। इसी बात के लिए मैंने उसे मृत्यु दंड दिया। मेरी बात का यकीन कीजिए महाराज। दुष्ट! बालूका राय, झूठ, छल और कपट तो तेरे लहू में है। नहीं महाराज नहीं। मुझे बाबा साहब ने सब कुछ बता दिया है। तूने एक नहीं तीन अपराध किए हैं बालूका राय। नहीं महाराज नहीं। पहला अपराध कि तूने हत्या की। नहीं महाराज नहीं। दूसरा अपराध कि तूने छल से हत्या की। नहीं महाराज नहीं। हाँ! और तीसरा अपराध तूने एक पुत्र के पिता की हत्या। नहीं महाराज नहीं। बालूका राय, अगर मेरे बस में होता तो मैं 3 बार तुझे जान से मारता। नहीं महाराज नहीं। उठा तलवार। नहीं महाराज नहीं। उठा तलवार। नहीं। उठा! क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। हर कायर अपनी कायरता का प्रमाण क्षमा मांग कर ही करता है। वार कर मुझ पर। नहीं महाराज नहीं। जब तक तू मुझसे लड़ता रहेगा बस तभी तक जीवित रहेगा। और अगर तूने तलवार नहीं उठाई तो यूं ही बेमौत मारा जाएगा। उठा तलवार। नहीं महाराज, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। नहीं महाराज नहीं। नहीं नहीं महाराज नहीं। तू मेरी क्षमा के योग्य नहीं है बालूका राय। उठा तलवार। नहीं महाराज नहीं। उठा तलवार। मैं कहता हूं उठा तलवार। नहीं महाराज नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तलवार उठा। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। तलवार उठा। कर दीजिए। उठा। महाराज उठा। महाराज नहीं। वार कर मुझ पर। वार कर। मैंने अपने बाबा साहब के वध का प्रतिशोध तो ले लिया है इससे। ये अपराधी तो अपने अपराध का दंड पा चुका है, लेकिन असली अपराधी तो अब तक जीवित है। जयचंद और विजयचंद। रानी सा। कहो सेनापति। रानी सा, अनर्थ हो गया। हमारा दुर्भाग्य की आकाश की बिजलियां हम पर टूट पड़ी हैं। वहां रण क्षेत्र में महाराज अनंगपाल तोमर नहीं आए। उनके स्थान पर अजमेर नरेश महाराज सोमेश्वर और सांबर नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान आ गए। ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? जी हाँ अन्नदाता, अजमेर नरेश महाराज सोमेश्वर का वहीं वध कर दिया गया। किंतु आगे कहो सेनापति, बोलो क्या हुआ? रानी सा, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने हमारे अन्नदाता का वध कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे अनुज बालूका राय का वध हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कह दो सेनापति, ये झूठ है। क्षमा करे रानी साहब, ये समाचार झूठा नहीं है। नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैंने तो होनी को टालने की पूरी चेष्टा की थी, पूरी चेष्टा की थी। आपने होनी को टालने की बहुत चेष्टा की, मगर होनी को किसी ने आज तक टाला है जेठ साहब? ये तो होना ही था और होकर रहा।
मगर तुम तो जानती हो बहुरानी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। क्या कोशिश की आपने? आप तो सीधे यहाँ आकर रुक गए। जेठ साहब, आपको तो उस ओर जाना चाहिए था जिस ओर आपके अनुज गए थे। मगर आप में इतना साहस कहाँ? आप तो कायरों की भांति यहाँ पर बैठकर अपने अनुज के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। वो नहीं आए जेठ साहब, मगर उनका समाचार आ गया। ये तुम क्या कह रही हो बहुरानी? तुम मुझे कायर कहकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ जेठ साहब, बल्कि आपने मेरा मंगलसूत्र छीनकर मेरे सतीत्व का अपमान किया है। आपने मेरे जीवन की कहानी का यही अंत कर दिया। अपने बैर के कारण इस देश की लाखों विधवाओं की तरह आपने मुझे उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विधवाएं अपने सुहाग के लिए रोते रोते अपने प्राण त्याग देती है। जेठ साहब, मेरी मांग का सिंदूर उजड़ गया, मेरी मांग का सिंदूर धुल गया। अब तो आपको चैन आ गया ना? बहुरानी, तुम शतरानी हो। पृथ्वीराज चौहान हमारा ही शत्रु नहीं, तुम्हारा भी शत्रु है। उसने तुम्हारे पति की हत्या की है। अपने सैनिकों को आदेश दो कि वो पृथ्वीराज चौहान को घेर ले और मंदिर पहुंचने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जेठ साहब, मैं अब ये भूल नहीं करूंगी। हमने जो भूल की थी उसका हमें उचित दंड मिल चुका है। दंड हमें नहीं, दंड उसे मिलना चाहिए बहुरानी जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। दंड मिलना चाहिए पृथ्वीराज चौहान को जिसने एक बाप से उसका बेटा छीना है, एक भाई से उसका भाई छीना है और एक पत्नी से उसका पति छीना है। मैं फिर से कहता हूं बहुरानी कि पृथ्वीराज चौहान के मंदिर में छतर चढ़ाने से पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। नहीं जेठ साहब, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर मैं रक्तपात होते नहीं देख सकती। ये पाप है और ये पाप करने की अनुमति मैं किसी को भी नहीं दूंगी। आप कन्नौज लौट जाइए। बहुरानी? हाँ जेठ साहब, आप कन्नौज जाकर पिताश्री को ये सूचना दे दीजिए। अब यहाँ शेष बचा ही क्या है। और मैं भी जा रही हूँ अपने अंतिम कर्तव्य को पूरा करने के लिए। लेकिन तुम कहां जा रही हो बहुरानी? ये पूछने का अधिकार आप गंवा चुके हैं। जिसके कारण ये अधिकार आपको मिला था उसे तो आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है। चंद्रवरदाई, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मंदिर पर छत्र चढ़ाने के लिए हमें इस तरह के रक्तपात का सामना करना पड़ेगा। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। महाराज, जो कुछ भी हुआ है उसे मां भवानी की इच्छा ही समझिए। मनुष्य सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। यही तो भाग्य है। अब हमें सब कुछ भूलकर महाराज के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ महाराज, और अब हमें सबसे कठिन कार्य यह करना है कि महाराज की मृत्यु का समाचार अजमेर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी पहुंचाना है। हाँ चंद्रवरदाई, यही सोचकर तो हमारा हृदय कांप जाता है कि यह समाचार सुनकर क्या बीतेगी मां साहब पर और क्या बीतेगी नाना साहब पर। सत्य है महाराज। फिर बालूका राय का शव हमारे अधिकार में है, उसका भी अंतिम संस्कार करना है। मगर महाराज,
उसके अंतिम संस्कार की चिंता हम क्यों करें? मित्र, बालू का राय लाख हमारा शत्रु सही, मगर नीति के अनुसार हमें उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी ही होगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब कोई उसका शव लेने आएगा यहां। और अगर हम उसका शव पहुंचाने गए तो इसका अर्थ होगा कि एक युद्ध और। अब इस क्षेत्र में और कोई युद्ध नहीं होगा। महाराज सांभर नरेश, पृथ्वीराज चौहान शत्रु होने के नाते शिष्टाचार, प्रणाम, नमस्कार हमारे लिए अर्थहीन है। क्षमा करें देवी, हमने आज से पूर्व आपको कभी नहीं देखा। कौन है आप? महाराज, जिस सूरमा का शव इस धरती की धूल में पड़ा हुआ है, मैं उसकी पत्नी हूं। बालू का राय की पत्नी? सांभर नरेश, मैं आपसे अपने पति का शव मांगने आई हूं, ताकि उनकी अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ पूरी हो सके। देवी, मैं आपकी धीरता, आपके साहस और आपके आत्मविश्वास के सामने नतमस्तक हूं। नमस्कार करता हूं मैं आपको, मगर इस कार्य के लिए तो राज्य का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आ सकता था। महाराज, क्षमा करें, यह प्रश्न एक दूसरे पर विश्वास का है, मगर जहां छल हो, कपट हो, एक दूसरे के प्रति मन में घृणा हो, जिसके कारण एक दूसरे पर कायरतापूर्वक आक्रमण करने की नीति रही हो, तो फिर हमारे राज्य में कोई जिम्मेदार पुरुष कहां बचेगा? महाराज, मेरी तरह केवल स्त्रियां होंगी जिन्हें अपने सगे संबंधियों का शव लेने के लिए मेरी ही तरह आना पड़ेगा। क्षमा करें देवी, मैं आपके इस आरोप को स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने आपके पति पर कायरतापूर्ण आक्रमण नहीं किया। कायरता का प्रमाण तो उन्होंने दिया था, डाकुओं से संधि करके मेरे नाना सा महाराज अनंतपाल तोमर की हत्या की योजना बनाई। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपको आपके पति ने इस योजना के बारे में सूचना नहीं दी थी? और अगर दी थी, तो आप भी इस योजना में भागीदार हैं। देवी, दोषी मैं नहीं हूं, दोषी थे आपके पति, जिन्होंने मेरे पिता की पीठ पे वार करके उनकी हत्या की। मैंने तो केवल अपने पिता की हत्या का बदला लिया है। महाराज, कल ये आपसे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते थे। ये आपके नाना सा महाराज अनंतपाल तोमर का वध करना चाहते थे, मगर इनके हाथों आपके पिता का वध हो गया। आपने इनसे अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया, इनका वध करके। किंतु इस प्रतिशोध की अग्नि ने किस किस को जलाया है, ये किसी ने नहीं सोचा। मैं भी आपसे एक प्रश्न करती हूं कि प्रतिशोध की यह अग्नि कब तक जलती रहेगी? प्रतिशोध का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कल आपने एक वध किया, कल कन्नौज दूसरा वध करेगा। क्या किसी ने सोचा है हम स्त्रियों का क्या होगा, माताओं का क्या होगा, बहनों का क्या होगा, पत्नियों का क्या होगा, इस देश की धरती का क्या होगा? क्या भारत माता अपने ही बेटों के लहू से लाल होती रहेगी? आप तो बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। मैं आपसे पूछती हूं कि आपने महोबा राज्य में गढ़ी सिरसा पर आक्रमण क्यों किया? देवी, वहां मेरे अंगरक्षक भवानी सिंह और उसकी पत्नी का अपमान हुआ था। सत्य कहा आपने, किंतु उस अपमान का भरपूर बदला ले लिया था आपने। उन सब व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था जो भी इस अपराध के लिए जिम्मेदार थे। तो फिर महाराज, आपने गढ़ी सिरसा पर अपना अधिकार क्यों कर लिया? क्या कारण था उसका? क्या ये राज्य विस्तार की भावना नहीं थी महाराज? देवी, और यही भावना आज देश के सारे राजाओं में है। आज कन्नौज
इंद्रप्रस्थ और अजमेर को हड़प करके अपने राज्य में मिलाना चाहता है। इधर इंद्रप्रस्थ और अजमेर मिलकर सारे क्षेत्र पर अपना शासन करना चाहते हैं। महाराज, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम ऐसा करके अपनी ही धरती पर रक्तपात कर रहे हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे को कमजोर बना रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठाकर महमूद गजनवी एक बार इस देश में आया था? वो इस देश की सारी समृद्धि, संस्कृति, अमन, चैन, सुख, शांति सब लूटकर अपने साथ ले गया था। महाराज, क्या इतिहास की इस घटना से हमने कोई भी सीख हासिल नहीं की? महाराज, आज भी वही स्थिति है। जहां भी देखो आपस की शत्रुता, आपस की घृणा, आपस की फूट अपनी चरम सीमा पर है। और देश की सीमा पर विदेशी आक्रमणकारी अपनी खतरनाक भुजाएं फैलाए खड़े हैं, इस देश की संपत्ति और संस्कृति को लूटने के लिए। महाराज, क्या हम बैर में इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपनों और परायों का अंतर भी भूल गए हैं? मेरे पति ने या मेरे परिवार वालों ने जो कुछ भी किया, निस्संदेह वो मर्यादा के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है। किंतु हर दोषी आचरण का अंत रक्तपात तो नहीं हो सकता। देवी, जिस प्रकार आपके साहस और आपके आत्मविश्वास पर मैं नतमस्तक हुआ था, ठीक उसी प्रकार आपके विचार जानकर मेरे मन में आपके प्रति सम्मान की भावना और बढ़ गई है। जाइए देवी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी युद्ध की पहल नहीं करूंगा, और अगर किसी ने युद्ध करने की कोशिश की तो पहला वार मेरी ओर से नहीं होगा। देवी, मैंने आपके पति का वध किया है, किंतु इस बात के लिए न तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और न ही मुझे इस बात का दुख है। मगर एक बात का अनुभव आज मैंने बड़ी गहराई के साथ किया है कि युद्ध तो पुरुष लड़ते हैं, मगर उसका बड़ा भारी मोल स्त्रियों को ही चुकाना पड़ता है। देवी, आप अपने पति का शव ले जा सकती हैं। महामंत्री। जी महाराज। बालूका राय का शव सम्मान पूर्वक देवी के हवाले कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए देवी। महाराज पृथ्वीराज चौहान, आप मेरे पति के हत्यारे हैं। मैं इस अपराध के लिए आपको जीवन भर क्षमा नहीं कर पाऊंगी, किंतु एक बात अवश्य कहूंगी कि देश के सारे वीर अहंकार और स्वाभिमान के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझ लें, तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अंत में केवल इतना कहूंगी कि आपके मन में, आपके व्यवहार में स्त्रियों के प्रति आदर और सहानुभूति की जो भावना है, मैं उस भावना का आदर करती हूं। ये आपने क्या किया महाराज? चंदवरदाई, ये भारत की स्त्री है, भारत की गरिमा है, और मैं स्त्री की इसी गरिमा को माथे से लगाकर इसे सम्मान दे रहा हूं। पुत्र बालूका राय, पुत्र, ये तुम्हें क्या हो गया पुत्र? ये तुम्हें क्या हो गया पुत्र? तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया पुत्र? ये तुम्हें क्या हो गया पुत्र? उम्र के इस अंतिम भाग में
तुम्हारी मृत्यु का इतना बड़ा आघात मुझे झेलना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था पुत्र। हमारी अंतिम यात्रा तुम्हारे कंधों पर होनी थी पुत्र, तुम्हारे कंधों पर। लेकिन ये क्या, आज तुम्हारी अंतिम यात्रा हमारे कंधों पर होने जा रही है पुत्र। पुत्र अगर मेरे बस में होता तो मैं अजमेर और इंद्रप्रस्थ इन दोनों राज्यों को आग लगा देता, लेकिन क्या करूं पुत्र। तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं हूं पुत्र, मैं हूं तुम्हारी मृत्यु का कारण। पिताजी, पिताजी। पुत्र जयचंद, तुम्हें इसका प्रतिशोध लेना होगा। अब तुम्हारे सर पर अपने पिता के साथ साथ अपने इस छोटे भाई की मृत्यु का भी ऋण आ गया है, तुम्हें इसे चुकाना होगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं पुत्र, कैसे शांत हो जाऊं। पुत्र का शव सामने पड़ा हो तो पिता उसे देखकर कैसे शांत रह सकता है। हे धरती, हे आकाश, हे देवी देवताओ, अरे मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था पूर्व जन्म में जो मुझे इस जन्म में ये दृश्य देखने को मिला। अरे मानव हृदय बनाने वाले, ये आघात देने से पहले तूने मुझे मृत्यु क्यों नहीं दे दी, मृत्यु क्यों नहीं दे दी। पिताजी, 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 राजराज जी, देखिए क्या हुआ पिताजी को, देखिए। वैद्यराज जी, आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ पिताजी को? अन्नदाता, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि महाराज हम सबको छोड़कर चले गए।